हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है गाउस लॉ में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी पहले से चल रही है अपने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस गॉस लॉ पे। गॉस लॉ देख चुके अपन, काफी इजी है, उसका अप्लाई करना आएगा तभी तो पता चलेगा कितना समझ में आएगा, अपन कितने पानी में, उसी से पता चलेगा। क्वेश्चंस करेंगे उसके एप्लीकेशंस पे, अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस क्या है, उनका यूज देखेंगे और उनको अप्लाई कैसे करना है, सब इस वीडियो में देख लेंगे आराम से, और साथ में क्वेश्चंस भी। तो फिर करें शुरू। निकाल लो अपनी पेन कॉपी सभी, निकाल रहे बैठे यहाँ पे। क्या होगा, गाना सुना रहे हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस देखेंगे गोस्लो की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 12th के साथ साथ बोर्ड में भी। 12th तो बोर्ड में ही आ गया, नीट में और जेई में काफी अच्छे इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं इससे काफी, जो कि अपने पास इनमें सिर्फ स्टेक से ज्यादा होती हैं। तो देख लेंगे भी कैसे होती है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन फर्स्ट कौन सा, घोस्ट लो किसके लिए बताया था, पहले उसका रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो, भूल गए हो भी लगता है। तो घोस्ट लो बताया था कि जो फाई होता है, फ्लक्स फाई नेट, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस सरफेस के अंदर चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में होता है। ये बताया था घोस्ट अंकल ने। याद है ना, ये तो सबको इनसाइड वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बाहरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अंदर वाले अपने से मतलब रखता है, आपकी तरह नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, ये क्यों इनसाइड पे डिपेंड करता है। और बाकी वही। और अब तो क्या करना है, बस जो पढ़ लिया उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला इसका यूज यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फ्लक्स ही निकाल सकते हैं इससे, और तो क्या ही निकलेगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, आई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही तो होता है। जब फ्लक्स निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा, तो यानी कि अपन इसकी इससे क्या फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकाल सकते हैं, इसके एप्लीकेशन में यही देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अपने को पता है। तो सबसे पहले यही तो पढ़ रखा है, ये तो कुलाम्स लॉ से पता है अपने को कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, तो उससे कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे यहाँ पे क्यू मान रखा है, इस पी पॉइंट पे जो इससे आर डिस्टेंस पे है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सबको पता है ना, ये किससे आया था, ये अपने पास, ये तो आया था अपने पास कुलॉम्स लॉ से, कुलॉम के अनुसार ये होता है। लेकिन अब इसने दिया है गाउस ने, तो इसने भी कुछ समझ के बताया, तो चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। इसका भी ठीक है, चेक नहीं कर रहे, पर इससे ड्राइव और कर रहे हैं कि इससे गोस लॉ से कैसे निकलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कुलाम्स लॉ से आ रखा है, इससे कैसे निकलेगा। तो वही सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। गोस ने क्या कहा था कि क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। चलो सबसे पहले बना लो एक क्लोज्ड सरफेस, मैंने कुछ इस तरह से ये बना ली, चलो क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस बना ली, उसने इतना कहा था। फिर उसके बाद उसने कहा था कि उसमें सिमेट्री भी होनी चाहिए क्लोज्ड सरफेस में, नहीं तो फिर वो क्या, इंटीग्रेशन औकात से बाहर हो जाएगा, हो नहीं पाएगा वो। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ सिमेट्री नजर आ रही है आपको, दिख रहा है, ये गोल है कुछ, है ना, दीर्घवृत्त बन गया। देखो इस तरह से, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग अलग होगा। जब मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, और डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे कम, इस पॉइंट पे और भी कम, और इस पॉइंट पे कम, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ये तो फिर वही बात हो गई, फिर गॉस लॉ क्या काम आया, अपने पास इंटीग्रेट करके निकालना होता तो फिर क्यों पढ़ते इसको। तो इसको मिटा दो। तो ये वाला मैंने पॉइंट चार्ज लिया, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट पी माना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता करना है इस क्यू चार्ज के कारण। यही था के क्यू बाई आर स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ होता है। तो ये तो क्या कहता है, ये कह रहा है कि सबसे पहले सिमेट्री होनी, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, जो कि एक सिमेट्री हो कुछ। अभी बताओ, मैं इस पॉइंट चार्ज को, सिमेट्री है जिसमें पॉइंट चार्ज क्लोज हो सके, एक तो स्फेयर लो या फिर एक सर्किल लो। स्फेयर और सर्किल दोनों अलग अलग होते हैं। स्फेयर जैसे गुब्बारा हो गया, सर्किल चूड़ी हो गई, किसकी जिसने पहन रखा उसको मत देखो, चूड़ी जानते हैं ना, रिंग, वो सर्किल हो गया। तो इस तरह से मैं क्या बनाऊं, इसके चारों ओर एक स्फेयर बना दूं, तो ये उसमें क्लोज हो जाएगा।
मैं सर्किल बनाऊंगा तो नहीं हो पाएगा ये क्लोज। क्यों नहीं हो पाएगा बता दो। एक बल्ब रखा हुआ है यहाँ पे, बल्ब जल रहा है, ठीक बात है। अब उसको मतलब क्या कर रहे हैं कि उसके चारों ओर एक काला कपड़ा लगाना है ताकि उसकी लाइट बाहर ना जाए। तो क्या मैं एक रख दूं यहाँ पे एक सर्किल में, इसके चारों ओर एक चूड़ी बना के रख दूं काले कपड़े की, तो लाइट नहीं जाएगी फिर बाहर कहीं पे भी जाएगी भाई। इसलिए क्या करते हैं, गुब्बारे में पैक कर दो उसको। गुब्बारे एक स्पेयर हो गया, गुब्बारे में पैक कर देंगे तो लाइट नहीं जाएगी ना बाहर। तो यानी कि एक पॉइंट चार्ज के लिए क्लोज्ड सरफेस क्या होगी कि जिससे कोई भी फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ना जा सके, जैसे बल्ब की लाइट की तरह है। तो वो क्या हो गया, स्पेयर। तो इसके चारों ओर मैं एक स्पेयर बना देता हूँ सिमेट्री पे, येलो, ये बन गया एक स्पेयर। अब अपने पास घोंसलों पे लगाना है ना, तो एक काम कर दिया करो कि जिस पॉइंट पे पूछा है ना उसके चारों ओर जो नेट चार्ज है इनसाइड लेके एक सिमेट्री बना दिया करो बस। कोई भी सिमेट्री बना दो इनसाइड लेके, ये सिमेट्री थोड़ी बढ़िया बन गई लेकिन जो भी है ठीक है। ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखोगे इस सिमेट्री पे, तो गॉस लॉ ने क्या बताया था, गॉस क्या कहता है कि फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ से फाई नेट क्या हो गया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में कितना चार्ज है क्यू, बाकी तो कोई चार्ज रखा ही नहीं है, पॉइंट चार्ज। अब फाई नेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई डॉट डी ए कर सकता हूँ ना, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहां से देखो ई और डी ए में एंगल कितना होगा, इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही होंगी और इसका एरिया वेक्टर भी कुछ इस तरह से होगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। इस पॉइंट पे भी देख लो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी इस पॉइंट पे ऐसे। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे आ रही है, सेम। यानी कि एंगल कितना हो गया, जीरो। तो ई डी ए कोस जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कहां से है कि इनसाइड में क्यू है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये ई ऐसे ए पता तो है ना ये क्या कह रहा हूं मैं, क्या लिख दिया है यहाँ पे, डायरेक्शन कैसे बता रहा हूँ, एरिया वेक्टर कैसे देखते हैं। तो पिछला लेक्चर देख लो, फिर नहीं आ रहा है एरिया वेक्टर देखना तो। एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर सरफेस के बाहर की ओर। अब यहाँ पे कुछ छोटे 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 अपन क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, डीए लेंथ के, डीए एरिया के अपन छोटे छोटे क्या मान सकते हैं, पार्टिकल्स मान सकते हैं, स्पेयर मान सकते हैं। उन सबको मिला के क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे डीए कोस थीटा मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेट कर दूंगा तो, और डीए कोस जीरो हो गया। अब यहाँ पे डीए, इन सभी जो ये जो डीए है इन सभी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जितने भी डीए बन रहे होंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इन्फिनिटी बनेंगे नंबर्स में, तो उन सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास ए, यानी कि ई ए और कोस जीरो की वैल्यू 1 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ए क्या होता है, एरिया। एरिया किसका, स्फेयर का। स्फेयर का एरिया कितना होता है भूल गए, स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होती है उसकी रेडियस, और यहाँ पे रेडियस क्या है आर। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वही आ गया जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है कूलॉम्स लॉ से। कुछ गलत नहीं कहा, इसने प्रूफ कर दिया अपना काम। गॉसियन सरफेस बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और डीए भी चेंज हो रहा है, दो वेरिएबल्स का अपन इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं भाई। उसके लिए तो फिर गॉस लॉ क्या मतलब निकला, तो सिमेट्री बना ले बन तो काम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी ई सेम होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, आर सेम है, इसके इस पॉइंट पे इस सरफेस पे सेम है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे बना देता, ऐसे कुछ भी मन चाहे ऐसे बना दिया, तो क्या होता है, इस पॉइंट पे ई अलग, इस पॉइंट पे ई अलग। और फिर इसमें इतना ही नहीं, ई भी वेरिएबल, ए भी वेरिएबल, एरिया भी चेंज हो रहा है डीए, और साथ में थीटा भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, जो कि नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल है, काफी टफ पड़ जाता है, लेकिन तुम्हारी तो औकात से बाहर है ये पता है। तो ये काफी मुश्किल काम होता है, इस वजह से ये लो है। और उसमें सबसे पहले अपन गॉसियन सरफेस बनाने के, इस क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस ही बोलते हैं, और इसे डॉट डॉट से ही बनाते हैं ज्यादातर, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए इसमें सिमेट्री, सिमेट्री होगी तो अपन जल्दी सोल्व कर पाएंगे, इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। और क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम, किस पे, ईच पॉइंट,
सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए इस सरफेस पे, ऐसा नहीं कि इसके अंदर सेम कैसे होगा भाई, अंदर डिस्टेंस चेंज हो गया। अब मान लो ये इस पॉइंट पे पूछ रहा होता तो फिर ये वाली क्वेश्चन सरफेस बन जाती इतनी, इस तरह से। ये इस पॉइंट पे पूछता तो ये वाली क्वेश्चन सरफेस बन जाती कि उस पॉइंट को लेके जो क्यू चार्ज है उसके सेंटर में आ जाए, एक स्फीयर बना दो, काम हो जाएगा। तो ये था इसका पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा देख लिया, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बॉयस, गॉस लॉ का यूज करके। अब देख लेते हैं 2 नंबर पे क्या आता है। चलो वो सेल वाले लफड़े खत्म कर लेते हैं ना, उस पर एक वीडियो पहले ही बना रखा है कि जब एक कंडक्टर स्पेयर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, होलो होता है और क्या होता है, सॉलिड होता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, कंडक्टर, होलो और सॉलिड, नॉन कंडक्टर, होलो और सॉलिड, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखते हैं बता चुके हैं पहले, तो यहाँ पे भी बता देते हैं, मुझे बताया याद नहीं है किसी को भी। तो देखो सबसे पहले इसका यूज देख लो, अपन स्फेरिकल के लिए बात कर लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, इतना ही लिख रखा है बस। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लिया, बन गया स्क्वायर, कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। इस पे कुछ यूनिफॉर्म बता रहा है ना, यानी कि इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट मान लेते हैं अपन, यूनिफॉर्म है तो। अब ये देखो सबसे पहले सोचने की चीज इसमें क्या आ गई, ये किस किस के लिए होता है, इसमें चार्ज केवल सरफेस पे ही है, इसमें चार्ज केवल सरफेस पे, इसके इनसाइड नहीं है। और सरफेस पे चार्ज कौन कौन से स्फीयर्स के लिए होता है, एक तो इस पे तो लिखा ही नहीं कोई भी, एक तो होता है कंडक्टर स्फीयर अपने पास में, फिर दूसरे कौन से होते हैं नॉन कंडक्टर, 2 होते हैं। कंडक्टर में भी कौन सा होता है, एक तो होता है होलो और एक होता है कौन सा, सॉलिड। तो ठीक इसी प्रकार नॉन कंडक्टर में भी होंगे, एक तो होगा होलो और एक होगा सॉलिड, दोनों होंगे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक बात है। अब कंडक्टर के लिए तो ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज कितना भी दो आप वो सरफेस पे ही आ जाता है उसके, वो नेक्स्ट वीडियो में बताइए क्यों आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो ये याद रख लो कि अभी उसके सरफेस पे आता है, कंडक्टर बोल दिया, चाहे वो होलो हो और सॉलिड हो, होलो में तो आना ही होता है क्योंकि उसमें बीच में तो कुछ है ही नहीं, उस पर तो केवल सरफेस ही है, लेकिन सॉलिड में भी देंगे तो वो भी इसके सरफेस पे आ जाता है। तो ये कंडक्टर के लिए दोनों में चार्ज सरफेस पे होता है। तो यानी कि यूनिफॉर्म ऐसे बोल दे, यूनिफॉर्म कंडक्टर होलो स्फीयर, यूनिफॉर्म कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, आ गया समझ में। इनमें से दोनों कोई भी नाम ले दे तो उसके लिए सेम कंडीशन होगा, ये देखना है कि चार्ज सरफेस पे या इनसाइड है। फिर बात करते हैं नॉन कंडक्टर की। अब नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है कि चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है सिमिलर रूप से जब यूनिफॉर्म है तो अब इसमें देखेंगे कि सॉलिड में तो हो सकता है, लेकिन जो होलो है उसमें कहां से आएगा, इनसाइड में, उसमें इनसाइड में कुछ होगा ही नहीं, तो उसमें चार्ज कहां से आएगा। तो यानी कि होलो के लिए भी चार्ज किस में आएगा, नॉन कंडक्टर के लिए सरफेस में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, और इन तीनों के लिए एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात होगी कि इनमें चार्ज तीनों में सरफेस पे होता है। तो याद रखना कि क्या बोल रहा है वो, ये देख लेना। तो ये नोट कर लो एक बार, फिर मिटाते हैं अभी इसको। तो ये क्या हो गया, एक होलो स्फीयर, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। कंडक्टर नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में कौन सा, होलो, और कंडक्टर में सॉलिड और होलो दोनों हो सकता है। अब इससे कुछ कोई भी डिस्टेंस मान लो, वही अपनी तो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, आर डिस्टेंस से मानते हैं ना, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे, इस स्क्वायर से सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन के अनुसार, कूलॉम के अनुसार नहीं, तो कितनी आएगी बता देते अभी। तो सबसे पहले क्या करें, सिमेट्री बनाए जिसमें एक क्लोज हो जाए, सिमेट्री बनाए जिसमें एक क्लोज सरफेस, सिमेट्रिकल जिसमें ये क्लोज हो जाए। अब एक स्फीयर को क्लोज करने के लिए एक बड़ा स्फीयर रख दो उसके ऊपर, एक स्फीयर को क्लोज करने के लिए उसे बड़े स्फीयर के अंदर रख दो, काम हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पूरा रूप। तो इससे आर, ये जो आर रेडियस है इसका एक स्फीयर बना लेते हैं अपन,
बन गया, उस पे जैसे दिख रहा है, ठीक नहीं बना ये, ठीक बना देते हैं अब इसको। तो ये बन गया एक स्फीयर आर रेडियस का, जिसके अंदर ये कैपिटल आर मान लो इसकी रेडियस, देख रहे कैपिटल आर छोटा है, अक्सर में बन जाओ भाई। एक स्फीयर के अंदर सिमेट्री बन गई और क्लोज हो गया, काम हो गया। तो ये क्या कहता है, गॉस अंकल क्या बताता है, ये बताता है फाई नेट इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस पे मान लेता है कि पूरे पे कैपिटल क्यू चार्ज मान लेता है कि इस पूरे स्फीयर पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो क्यू फाई नेट क्या होता है, ये क्या हो गया, ई डॉट डी ए, ये हो गया। और क्यू इनसाइड में कितना आ गया, क्यू इस सरफेस के इनसाइड में तो है क्यू चार्ज जितना भी है, ये मान लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जितना भी मर्जी जहाँ पे भी है, लेकिन है तो इसके इनसाइड में ही ना, तो क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इंटीग्रेट करना होगा ना डीए को, वही छोटे छोटे मान लेते हैं, ई भी इधर होगा, डीए की डायरेक्शन भी इधर होगी, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ज्यादा नहीं लिख रहे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस जीरो, ई डी ए कोस जीरो यानी कि ई डी ए। तो और ई डी ए में क्या हो गया, ई और डी ए का इंटीग्रेट करना होगा अपने को, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डॉट हटा दिया मैंने, कोस जीरो लगा के, कोस जीरो की वैल्यू 1 हट चुका है डॉट, कभी देख रहे हैं कि डॉट भी यहाँ पे भी आ गया, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। और ये क्या हो गया, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका पूरे का इंटीग्रेट करेंगे तो एक बड़ा स्क्वायर मिलेगा, बड़ा स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है उसकी रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर, वही मिल गया। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन के लिख सकते हैं, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन गया। क्या आ गया इसका कि एक स्फेरिकल सेल के लिए कंडक्टर, तो ठीक है, नॉन कंडक्टर में कौन सा, होलो, उसके लिए इतना होता है, उससे आर डिस्टेंस पे। चलो बात करते हैं इसके सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे आर इक्वल टू आर, एट सरफेस क्या हो गया, एट सरफेस यहाँ पे लिख देते हैं ना ऊपर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यानी कि के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, सरफेस पे ये आ गया, आर डिस्टेंस पे ये आ गया। अब बता दो इसके इनसाइड में कितना आएगा, चलो मान लो इस पॉइंट पे कितना होगा, सोचकर बताना। यहाँ पे लिख देता है ना कि इनसाइड, इनसाइड में पता है कितना आता है, 0, 0 कैसे आता है इनसाइड में, ये देखो अभी तो इतनी देर से रिमाइंड चल रही थी, यही तो बताया था कि इसमें चार्ज केवल सरफेस पे होता है, इनसाइड में तो कुछ भी नहीं होता। जब क्यू ही नहीं होगा, इनसाइड क्यू 0 तो फाई 0, फाई 0 तो ई 0, हो गया काम। इस वजह से इनसाइड में कितना आता है 0, इनसाइड में कितना आता है 0। ये थी यहाँ पे नोट करने लायक, इसके 4 रिजल्ट याद रखने हैं अपने को, ये 3 रिजल्ट। अब इसका ग्राफ भी बना देते हैं ना, ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लो, यहीं पे बना देते हैं ना ग्राफ, ई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो ये तो क्या कहाँ तक आ गया, इसका सरफेस तक आ गया, यानी कि आर इक्वल टू आर तक, ये आर और ये ई वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ही होगा। कैसे होगा, ग्राफ तो बना ही नहीं अभी तक। ये देखो इसके सेंटर पे कितना हो गया, सेंटर पे जाएंगे तो आर 0, यानी कि सेंटर पे तो 0 है, और जब तक आर इक्वल टू आर हो रहा है तब तक भी 0 है, क्योंकि चार्ज कोई है ही नहीं इनसाइड में, केवल सरफेस पे आ रहा है। और सरफेस के बाद में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसके क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नहीं, तो क्या हो गया, इस तरह से बन जाएगा इसका ग्राफ। ये आउटसाइड में हो गया, आउटसाइड में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना मैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो ये इनका ग्राफ हो गया। तो ये बात हुई कौन से के लिए, जिसमें चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इनसाइड में कुछ भी नहीं इसके पास, उसके लिए बात की है ये मैंने भी। अब वो तो बाकी हो ही गए थे क्या, कंडक्टर स्पेयर, कंडक्टर सॉलिड और होलो दोनों, और एक कौन सा नॉन कंडक्टर होलो स्पेयर। तो एक कौन सा बच गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्यू टू किसके कारण, ये लिख लेना यार काफी लंबा पड़ता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। बाकी तीनों के लिए तो वो था ही जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था किस पे,
सरफेस पे, इसमें इनसाइड भी होता है चार्ज। ये मान लो यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड है तो इस पे चार्ज क्या होगा, इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे चार्ज, इनसाइड होगा ना इस पे चार्ज कुछ। इससे पूछ रहा है कि ये आर डिस्टेंस, वही स्मॉल आर बेचारा, इसको ही ले आओ, ये लकीर का फकीर स्मॉल आर पे आ गया। इस पॉइंट पे कितना होगा, तो क्या करें, एक स्पेयर है उसको बंद करने के लिए उसे एक स्पेयर में पैक कर दो, यानी कि यहाँ पे एक स्पेयर बना दो कुछ इस तरह से, ये लो। अब इस स्मॉल आर रेडियस के बड़े स्पेयर में, स्मॉल आर रेडियस के बड़े स्पेयर में ये कैपिटल आर रेडियस का छोटा स्पेयर कैद हो गया। और यहाँ पे बताओ कौन सी चार्ज डेंसिटी देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी देगा या एरिया पे देगा सिग्मा वाली, या फिर रो वाली, वॉल्यूम में देगा। अरे भाई यो रो में देगा, क्यों, क्योंकि 3D में है, एक स्पेयर में चार्ज का होता है सरफेस पे हो जाए इनसाइड में, यानी कि वॉल्यूम में दे रखा है यहाँ पे, तो ये क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, वॉल्यूम में। चलो ये बात भी ठीक है। और इसकी रेडियस खुद की कितनी है, कैपिटल आर का छोटा गोला। इस प्लस को मिटा देते हैं ना, थोड़ा बढ़िया नहीं लगेगा फिर ये, समझ रहे हैं ना। इसमें चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने दिखा दिया और मिटा भी दिया ताकि ये थोड़ा डायग्राम ठीक से आ जाए। वैसे भी बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है फिर और बढ़िया हो जाता है, तो फिर ज़्यादा बढ़िया चीज़ें भी खराब होती हैं। तो इसके लिए इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वही क्या, फाई नेट गॉस अंकल का क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये बार है तो क्यू इनसाइड, इस पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इसके इनसाइड पे है, इसके वॉल्यूम में है, तो वो क्यू इनसाइड में क्यू हो गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो ज्यादा बार बार नहीं कर रहे, वो ई डॉट डी ए करके फिर वही आना है, तो यानी कि ई इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई और आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आउटसाइड में आ गया ना। सोल्व कर लेंगे ना बाकी खुद से। ई डॉट डी एस, डी एस क्या होगा यहाँ पे, डीएस की एरिया वेक्टर कोस 0 होगा, डीएस जब इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे लेकर तो बड़ा ही मिल जाएगा एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर, तो ये ई मिल गया आउटसाइड। ये रिजल्ट याद करना है। फिर बात करते हैं इसके सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे क्या होगा, ई सरफेस, सरफेस पे क्या होता है, आर इक्वल टू आर, यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी तभी तो सरफेस पे आएगा पॉइंट। तो ये कितना हो जाता है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया इसका सरफेस पे है। तो चलो ये तो स्किन का वो वाला होलो स्क्वायर की तरह ही हो गया कंडक्टर के, लेकिन मतलब क्या है, इसका नया कुछ पढ़ रहे हैं तो इनसाइड में कुछ मतलब नहीं है इसका, देखते हैं। अब इसके इनसाइड आ जाओ, इस पॉइंट पे इनसाइड आ गए अपन इस पॉइंट पे, ये मान लो आर डिस्टेंस, ये भी आर ही डिस्टेंस है। अब इसको भूल जाओ कैपिटल आर, इस वाले को देखो। अब इस पॉइंट पे पता करना है मेरे को, पी डैश पॉइंट पे, ठीक है, कितना आएगा वो पता करना है। तो वही इससे एक क्लोज गॉसियन सरफेस बना दो, गॉसियन सरफेस बन गया, ये आ गया। स्मॉल आर रेडियस का छोटा स्क्वायर बन गया, स्मॉल कैपिटल आर को मिटा दो। चलो इस पी डैश पे ये क्या हो गया, स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा स्क्वायर बन गया। अभी इतना ही पता चल गया अपने को। तो वो क्या होता है, फाई नेट क्या होता है, यहां से देखो, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सब चीजें पता है लेकिन अपने को क्यू इनसाइड नहीं पता ना, क्योंकि इस इतने बड़े वॉल्यूम में था कैपिटल क्यू, तो इस वाले में कितना होगा वो नहीं पता ना अपने को। वो पता चल जाए तो काम हो जाए अपना, लेकिन वो पता करना तो बच्चों वाला काम। आप देखो आप क्या लगाओगे, वो यूनिटरी मेथड लगाओगे आप। 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज था, क्यूब, तो यूनिट में कितना आ गया, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जब इतने वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज था, तो एक में कितना आ गया, इतना आ गया। तो अपने को किसमें चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब में, इसमें पता करना है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, यानी कि क्यू आर क्यूब अपॉन आर की क्यूब, क्यू इनसाइड में ये चार्ज आ गया अपने पास में, आ गया। क्या गया ये, कुछ नहीं यार, टाइम पास किया इसमें। 12th में हो गया, कुछ अपना लेवल इंक्रीज करो। ऐसे थोड़ी ये रो क्यों लिख रखा है, यहाँ पे कुछ काम होगा तभी लिख रखा है ना। यूनिटरी मेथड से देख रहे हैं इसको, देखो रो से डायरेक्ट अपने पास में क्या होता है, क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन,
मान लो क्यू इनसाइड क्या हो गया, रो इंटू वी इनसाइड वाला। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, ये देखो क्यू क्या होता है, रो इंटू वी, यही तो होता है आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इंटू वॉल्यूम, क्यू इसके इक्वल होता है। तो मेरे को क्यू इनसाइड करना है तो रो, ये तो सेम होगा इस पे भी, यानी कि एकांक आयतन में चार्ज सेम है। इस पे हर जगह चार्ज सेम है। यहाँ पे मान लो इतनी सी दूर में 3 चार्ज आ रहे हैं, तो फिर इतनी सी दूर में फिर 3 ही चार्ज आएंगे, फिर इतनी दूर में फिर 3 चार्ज आएंगे। वॉल्यूम में चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, यानी कि रो सेम हो गया। वी इनसाइड पता करना है तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, रो को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू अपॉन वी कर सकता हूं मैं यहाँ से, रो को क्या लिख दिया मैंने यहाँ से, क्यू अपॉन वी। और यानी कि क्यू वी कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचेगा आएगा ये। तो आप ये कर रहे थे, ये करो, ये ज्यादा सिंपल है ना, उससे तो चीजों आसान बनाया करो चीजों को। इनको नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं। इतना सा नोट कर लो आप, ये नया था कुछ आपके लिए शायद, ये भी नोट कर लो, दोनों में कोई पसंद आए उससे कर लेना। लेकिन अपने को तो सस्ता चाहिए होता है, तो सस्ता ये है आपके लिए। तो यानी कि क्यू इनसाइड में क्या मिल गया, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, यानी कि क्यू इनसाइड में क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन आर की क्यू, ये क्या मिल गया क्यू इनसाइड में अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिखना ही है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही ई डॉट डी और ई और ए में कितना एंगल होगा, वेक्टर में कितना एंगल होगा, वही 0 डिग्री। तो यानी कि ये क्या हो गया, ई ए डॉट हट गया यहाँ से, इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर की क्यूब। और इसका एरिया कितना हो जाता है, यहाँ से ई को हटाएंगे, ई की वैल्यू, तो यानी कि एरिया यहाँ पे आ जाएगा। और एरिया क्या होता है 4πr², तो 4πr² हो गया। तो इससे ये कैंसिल, एक आर यहाँ पे बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, ये आ गया ई इनसाइड। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, बाकी वो तो सेम ही थे। इसका सेंटर पे कितना हो जाएगा बता सकते हैं, सेंटर पे कितना हो गया, सेंटर पे क्या होगा, स्मॉल आर जीरो करेंगे तो सब 0, यानी कि सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी स्फेरो सॉलिड होलो कंडक्टर नॉन कंडक्टर, एक ही बात है, सेंटर पे होता है 0। तो इसका ग्राफ बनाएंगे अपन कुछ इस तरह से, देख लो ग्राफ है ना, ई और आर का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, सेंटर पे 0, फिर यहाँ पे आ रही है मान लो सरफेस, ये सरफेस है, आर इक्वल टू आर सरफेस पे आ रहा है। तो जब तक ये सरफेस तक जा रहा है तो इनसाइड में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनसाइड में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है ये गया। फिर आउटसाइड में 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर आगे कुछ ये उसी की तरह बन जाएगा। यहाँ पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है KQ/r²। तो ये इसका ग्राफ था, और ये स्क्वायर का होता है। यहाँ पे काम खत्म। क्वेश्चन देख ले अब इस पे कोई एक बढ़िया, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है, सोचना है बस, उसमें कुछ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, वो पढ़ने में टाइम लगने के बाद की बात कर रहा हूँ। द ई एट ए पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, आर से, यानी कि इनसाइड हो गया, आर उसकी रेडियस है स्क्वायर की, और उस पे डिस्टेंस दे रखा आर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या है आर, कंडक्टर जिसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू विल बी, ये दे रखा है क्वेश्चन। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, चलो पहला दे दिया उसने 0, फिर दूसरा दे दिया उसने के क्यू आर की क्यूब अपॉन, सॉरी के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, फिर तीसरा मान लो क्या के क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की क्यूब, फिर चौथा मान लो KQ/r²। कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, इसमें से क्वेश्चन पढ़ो प्यार से थोड़ा,
इत्मीनान से और कर दो इसको फटाफट। हो गया सभी का एक क्वेश्चन। पहले तो इसमें ये बताओ ये किस किसने किया है, वो भी देखे होंगे बाद में, इन दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे और फिर उसके बाद ये देखा होगा उन्होंने पीछे करके कि ये होता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया। आपको पढ़ना था क्या, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, और कंडक्टर में इनसाइड तो चार्ज होता ही नहीं है ना, जीरो। जब चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये इनसाइड की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि उसके इनसाइड आ रहा है, इनसाइड में क्या आ गया जीरो, तो ये नहीं यहाँ पे ये होगा करेक्ट ऑप्शन। आपको तो ऐसे ऑप्शन देख के लग गया होगा कि आर आर दे रखा है, वो पूछ रहा होगा कि क्यू आर अपॉन आर की क्यू, पढ़ लिया करो, यहाँ पे कंडक्टर देख लेना। तो ये कंफ्यूज होते हैं तो एक यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा देते हैं आपको, है ना, याद करने के लिए। तो जो अभी अपन ने स्पेस के लिए पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, वो आपका पता है। स्पेस के लिए क्या क्या होता है, स्फीयर के लिए सबसे पहले कौन कौन से होते हैं अपने पास में होता है, एक तो कौन सा, तीन तो एक जैसे थे, और एक जैसा था कौन सा, एक तो होता है जिनके चार्ज क्या होता है सरफेस पे होता है, और एक कौन से जिनके चार्ज कैसे होता है इनसाइड पे होता है, दो ही थे। तो सरफेस पे किन किन के होता है, एक तो कंडक्टर के होता है, चाहे वो कुछ कैसे भी हो, होलो और सॉलिड, दोनों के लिए क्या होता है चार्ज सरफेस पे होता है कंडक्टर के लिए। और एक कौन सा नॉन कंडक्टर, और वो भी कैसा होलो। इन तीनों में चार्ज कैसे होता है सरफेस पे होता है। और इनसाइड वाला कौन सा होता है, एक ही तो होता है, एक कौन सा बच गया, नॉन कंडक्टर सॉलिड, सॉलिड वो भी कौन सा नॉन कंडक्टर, उसमें इनसाइड पे होता है। तो यहाँ पे देख लो इनके लिए क्या क्या आता है, इनके लिए ई आता है, आउटसाइड में कितना होता है, ई आउटसाइड में कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेंटर से आर डिस्टेंस की बात हो रही है आउटसाइड में। और सरफेस पे कितना होता है, ई सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाई आर, रेडियस दे रखी है उसकी तो आर स्क्वायर हो गया। फिर आता है ई इनसाइड में कितना होता है, इनके कितना होता है इनसाइड में जीरो। और ई एक और बच गया कौन सा, सेंटर पे कितना होता है जीरो। पता है ना कैसे होता है, जब आर ही जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये चार रिजल्ट इसके याद करने, इसके भी चार रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसके ई एक तो आउटसाइड में देख लेते हैं, आउटसाइड में तो वही होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जितना इसके होता है। सरफेस पे भी सेम होता है, वो कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। फिर ई इनसाइड की बात करते हैं तो ये इसमें कुछ चेंज आता है बस, के क्यू, क्यू चार्ज ले रखा है आर अपॉन कैपिटल आर की क्यूब, ये इनसाइड में होता है। और सेंटर पे इसमें कितना होता है जीरो, क्यों, क्योंकि सेंटर में ये आर जीरो हो जाएगी तो ये जीरो, सेंटर पे दोनों पे जीरो होता है। ये आउटसाइड में और सरफेस पे दोनों में सेम होता है, बस ये इनसाइड वाले में फर्क है। तो ये देख लेना किस में होता है, नॉन कंडक्टर सॉलिड में, और ये सरफेस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ये याद कर लेना, आपका इतना पढ़ा है उसमें यही काम आ जाएगा बस। तो ये जितनी रामायण पढ़ी उसका सार निकल गया ये। तो अभी तो और बच रहे हैं इसके एप्लीकेशन, दो और देख लेते हैं, फिर इसका भी काम पूरा हो जाएगा, ये भी खुश अपन भी खुश। तो क्या क्या देख लिया, यहाँ पे नहीं लिख रहा क्या क्या देख लिया, रिवाइज करो दिमाग से सोचो। एक तो देख लिया पॉइंट चार्ज के लिए, फिर एक देख लिया स्पेयर के लिए, उनका काम खत्म हो गया। अब दो ही तो और बचते हैं, कौन सा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एन हो गया ना, ए ई आई ओ यू, सवर के बाद व्यंजन, ऐसे दो सवर एक साथ नहीं लिख सकते ना, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। यहाँ पे एन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण कितना होगा, तो वही इस तरह से दे रखा होगा, वो एक लाइन ऑफ चार्ज दे रखा है। अब इसमें लीनियर होगा, सिग्मा लैम्डा आएगा, एम आएगा, रो आएगा, कौन सा आना चाहिए इसमें, लैम्डा ही आना चाहिए भाई, लीनियर ही तो जा रहा है, कौन सा सरफेस है इसमें या फिर वॉल्यूम है। तो यहाँ पे दे रखा होगा अपने को लैम्डा,
इन्फिनिटी दे रखी है इसकी लेंथ, पता नहीं कितना लंबा दे रखा है। इस पे मान रखा है उसने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है लैम्डा के अनुसार। तो फिर पूछ रहा है कि इससे इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, कैसे बता सकते हैं अपन ये। तो देखो वही कोस्ताओ के पास, चलो बताओ भाई कैसे बताएंगे। तो उसने कहा सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस सोचो जिसकी सिमेट्री हो, कि सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस सोचो जिसमें सिमेट्री हो। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्यूबलाइट हो गया, वो बल्ब को भूल जाओ फ्यूज हो गया ना, यहाँ पे ट्यूबलाइट ले गया है। तो ट्यूबलाइट किस में वो हो सकता है, कैद हो सकता है एक पूरा। तो यहाँ पे देखो इसके मैं इधर भी एक दीवार खींच देता हूँ, ये लो इस ये पॉइंट आई है यहाँ पे, ये मान लो पॉइंट आई है इसके इनसाइड पे, ये दीवार खींच दी। फिर चलो इधर से कुछ नहीं जा रहा, फिर इधर से जा रहा होगा कुछ, इधर भी दीवार खींच दो। अभी ना तो इधर देख सकता है ना इधर देख सकता है, लेकिन है ये बड़ा मस्त आदमी, ये क्या कर रहा है ऊपर नीचे देख ले रहा है। तो यहाँ से ऊपर से बंद करने के लिए मैंने ये बना दिया, इस पे एक सिमेट्री बनानी है ना, ये लो नीचे से भी नहीं देख पाएगा अभी, बंद। अब ये पैक हो गया बिल्कुल। तो यानी कि एक लीनियर चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो उसके लिए एक सिलेंडर में कैद होता है वो। क्लोज्ड सरफेस कैसे होती है, सिलेंडर, बस समझना यही था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसमें कितनी सरफेस बन रही है, एक तो ये दो कर्व वाली और एक ये दो सर्किल बन रहे हैं वर्त। इसके कारण कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इन दोनों का एरिया वेक्टर ऐसे, इस पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इस पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा या नहीं, सीधा बना देते हैं। ए इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा। लेकिन यहां से देख रहे हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है दूर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ऐसे ही तो होगा, या फिर ऐसे मान लो, दोनों तरफ से कैसे ही मान लो। तो ये दिख रहा है कुछ, क्या हो गया, क्या हो गया ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अपने पास कितने सरफेस बन रहे हैं, एक तो ये मान लो फर्स्ट सरफेस, एक ही मान लो सेकंड सरफेस, दो फर्स्ट, ये थर्ड मान लो, ये फोर्थ मान लो, चलो है ना। तो फाइव नेट कितना हो गया, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 इक्वल टू क्यू इनसाइड में कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इनसाइड में अपन मान रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज है इसके इनसाइड में, जो कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो अब यहां से देखो जो 5 1 है, 5 1 को क्या लिखेंगे अपन, ई डी एस कोस थीटा प्लस ई डी एस E1 मान लो, इसको E2 मान लो ना, कोस थीटा। ये दो सरफेस ये बन रही है प्लस दो ये सरफेस ये बन रही है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, आ रहा है ना। तो यानी कि दो यहाँ पे लिख दिया, यानी कि सेकंड और फोर्थ को मिला दिया, 1 और 3 को मिला दिया, तो दो दो सरफेस हो गई। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट और सेकंड सरफेस दोनों में दिख रहा है एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना 90 और कोस 90 कितना होता है 0, परपेंडिकुलर पे मिनिमम फ्लक्स होता है ना। तो ये तो कितना हो गया 0, तो नेट फ्लक्स कितना बच रहा है अपने पास में 2E और ds कोस 0। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर और दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे हैं, तो कोस 0 की वैल्यू 1 और क्यू इनसाइड अपने को पता नहीं कितना दे रखा है। तो अब मैं ऐसे मान सकता हूँ उसमें लैम्डा दे रखा है, इसकी लेंथ मान लो L है, जो सिलेंडर बनाया मैंने, ये तार तो इन्फिनिटी का है लेकिन इस सिलेंडर की लेंथ L मान लो और इसकी रेडियस R मान लो, आ गया इतना मान लो भाई, बस मैं कह रहा हूँ तो मान लो, पता चल जाएगा क्यों मान रहे हैं ना। तो Q को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू L, ये तो होता है। तो इतने से में कितना फ्लक्स गुजरा होगा, लैम्डा तो सेम है सभी जगह और लेंथ L मानिए मैंने कैपिटल L लिख लो, चलो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2E और ds क्या होगा यहाँ पे लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ds है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये s में चेंज हो जाएगा और ये इसके अपॉन में आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू L, 2 पाई r L कैसे आ रहा है 2 पाई r L, ये तो होता है एक बेलन का क्षेत्रफल, एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है पास से देखने पे। वैसे ये एक बेलन है, ये मान लो एक बेलन है, इसको यहाँ से काट देंगे बीच में से, छोटा हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा। इस आयत की लेंथ कितनी होगी 2 पाई r और इसकी जो ड्रिफ्ट है ये कितनी हो जाएगी L, लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो लंबाई कितनी 2 पाई आर एल, 2 पाई आर और चौड़ाई एल, इस वजह से ये आता है, याद होगा सभी को, 9 10 की बात है। तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आ गया 2 k λ/r। अब यहाँ पे देखो r क्या है, इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस जितनी है, जितनी दूरी तो पॉइंट था उतनी तो दूरी रेडियस r है, इससे इतनी दूर पूछ रहा है, ये लगा दो, मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 पूछ रहा है, 20 लगा दो, 30 पूछ रहा है, 30 लगा दो, लैम्डा दिया होगा उसमें। तो ये था 2 k λ/r, इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज के। इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, हलवा से क्वेश्चन नहीं, ज्यादा बढ़िया नहीं देखेंगे पर, क्योंकि औकात से बाहर हो जाता है, फिर बढ़िया क्वेश्चन नीट वालों के लिए भी है ना, वो दे ही नहीं रहे कुछ आजकल ऐसा कि जो आपको बहुत कुछ सोचना पड़े उनमें। चलो इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, हलवा सा क्वेश्चन है ना, देखना क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि एक सिलेंडर रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसका एक्सिस है कि कोई सिलेंडर है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग वो रखा हुआ है, तो इसके एक्सिस के पैरेलल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इस एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा बता दो। समझा देता है क्वेश्चन, ये देखो कि ये देखो सिलेंडर इस तरह से पड़ा हुआ है, ये इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, ये की एक्स एक्सिस है, इसी के अलॉन्ग आ गया, और इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे संबद्ध फाई कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा वो बताना है मेरे को। कितना हो जाएगा भाई, तो हो गया जीरो, जितना एंटर करेगा उतना निकल जाएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही उतनी निकल जाएंगी, क्या बचेगा इसके पास, घंटा कुछ नहीं रहेगा, ये क्या करेगा बेचारा, फ्लक्स है ही नहीं इसके पास, कहां से आएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंट्री की उतना एग्जिट, ये पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में जीरो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट फ्लक्स। जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब की बात कर रहा हूँ, मान लो नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे कुछ ज्यादा होता है, यहाँ पे कुछ कम होता है, तो जीरो नहीं होता फिर उसके उसमें, है ना, ये यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म ई में रखा हुआ है, ये क्या हो गया जीरो। तो गॉस क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पुल कितना होता है जीरो, फ्लक्स जीरो ही तो होता है जब सिमेट्री होती है, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जितना एंटर किया उतना एग्जिट हो गया, जब उसमें कोई चार्ज ना हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, चार्ज नहीं, यहाँ पे वो लैम्डा वाला सोच रहे हैं सब, 2 पाई आर लगा के 2 k λ/r कर रहे हैं, ऑप्शन में भी दिया होता है ये चीजें। चलो इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक सा क्वेश्चन है कि टोटल फ्लक्स coming out of the cylindrical closed surface या गॉसियन सरफेस GS, मैंने गॉसियन सरफेस लिख रखा है ना, समझ में आ गया, इतना लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म चलती है सब। इसमें दे रखा है कि चलो ये इन्फिनिटी का तार है जिसकी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, मान लेते हैं 500 कूलम पर सेंटीमीटर ले लो या मीटर लिख लो, चलो लैम्डा 500 कूलम सेंटीमीटर पर मीटर दे रखा है, कूलम पर मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, लैम्डा की यूनिट याद है ना क्या होती है। फिर उससे बताया जा रहा है कि ये एक बेलन बना रखा है, मैंने एक सिलेंडर बताया, क्वेश्चन में जो दिया है वही तो लिख रहा हूँ मैं, डायग्राम दे रखा है आपको इस तरह से, 1 मीटर का मान लो, चलो ये भी कितना है 1 मीटर का है, इसकी क्या हाइट 1 मीटर है, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट कितना होगा बता दो। हो गया सबका सोल्व। तो इसमें देखो बढ़िया सा मेथड है, सबसे पहले फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, यही होता है। उसके दो मेथड है, सबसे पहले जो आप जिस मेथड से करोगे वो बता देता हूँ, आप लगाओगे इसको सबसे पहले फॉर्मूला ई डॉट डी ए फाई, आपको पता है कि इन्फिनिटी का कितना होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी से कितना होता है 2 k λ/r, यही होता है 2 k λ/r इंटू डी ए, इसका डी ए कितना हो गया 2 पाई आर एल, यही तो हो गया।
इस बेलन का एरिया कितना हो गया सिलेंडर का 2 पाई r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा और k को क्या लिख सकते हैं अपन, चलो यहाँ से देखेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 k को लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा और इंटू में 2 पाई l। तो ये 2 पाई इंटू 2, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गए। तो यानी कि ये कितना आ रहा है, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 कूलम्ब मीटर, 500 है ना। और ये कितना दे रखा है, लेंथ इसकी 1 मीटर दे रखी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 500 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स ये हो गया। ये तो था घिसा पिटा मेथड जो सब करता है, लेकिन आपके लिए कौन सा लगाओगे ये बताओ ना, फटाफट करना है अपने को। तो फाई नेट क्या होता है, गॉस लॉ पे आओ सीधा। फाई नेट क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है जैसे उसमें देखा था, क्या हो गया, क्यू इनसाइड जब आयताकार घनत्व की स्थिति होती है, वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी दी हुई होती है, तो क्या लगाते हैं अपन, रो इनटू वी। इसी तरह यहाँ पे लैम्डा इनटू एल यूनिफॉर्म है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू 500 और एल की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 500 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कर लो या ये कर लो, सीधा आंसर ये आपके पास सस्ता नशा वो है जिसके बाद आप झूमने लगोगे। तो इसका एक एप्लीकेशन और बच गया, वो और देख लेते हैं ना। एप्लीकेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस हुए हैं यहाँ पे, ये देख लेना। इसमें बड़े क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ है नहीं, कंफ्यूज होते हैं आप, फिर कहते हैं सिली मिस्टेक कर दी, पढ़ते तो है नहीं, फिर सिली मिस्टेक सी होगी। ढंग से पढ़ लिया करो क्या कह रहा है क्या नहीं। तो क्या है अगला 4, 5 जो भी है उसमें दे रखा है क्या, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। चार्ज की एक इनफाइनाइट सीट है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताना है। सीट बना लेते हैं सबसे पहले। ये देखो सीट बन गई, इस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यूनिफॉर्मली, है ना। ये इस तरह से मान लो ये सीट रखी हुई है, ठीक है, ये सीट है, इसको मैंने पकड़ के निकाल लिया बाहर। अब इस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, प्लस 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 जितना भी, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट पे पता करना है, जितना आगे उतना पीछे, एक ही बात है, आगे पीछे किधर भी कर लो आप। ये लो, इधर भी होगा इधर भी होगा। जब ये देखो ये सीट है कुछ इस तरह से, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उधर भी होगा ना। तो मेरे को इस पॉइंट पे पता करना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। तो वही गॉस अंकल को ले आओ। गॉस अंकल क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस बनाओ जिसमें सिमेट्री हो। अब देखो क्या कर सकते हैं कि इसके जो चार्ज है वो इनसाइड भी आ जाए, सिमेट्री भी हो, और ये पॉइंट भी आ जाए। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो स्क्वायर बना दो, एक सर्किल बना दो, दोनों ही नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। एक मैं इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक क्या हो गया, ये क्या लग रहा है, कुछ ऐसे इस तरह से, कुछ सिलेंडर जैसा दिख रहा है, महसूस हो रहा है, कुछ इस तरह से है। मैंने एक सिलेंडर लिया, देखो ये वाला मैंने सिलेंडर ले लिया। तो इस सिलेंडर से देखो इस इतना चार्ज तो आ रहा है इसके अंदर, इतना निकल जाएगा तो अपन इंटीग्रेट करके पूरा निकाल लेंगे, है ना, पूरा निकाल लेंगे ना। इतना तो आ रहा है इसके अंदर, ये पॉइंट भी आ रहा है। फिर आपको तो क्या है, सस्ती चीजें पसंद नहीं होती ना, कई दिमाग लगा रहे होंगे कि यहाँ पे क्यूबॉइडल भी हो सकता है, उनकी बात भी सही है, क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं ना अपन, जिस तरह से ये आ गया। और एक मैंने बना दी ये, यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यूबॉइडल भी हो सकती है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यूबॉइडल भी हो सकती है, इधर भी और इधर भी, और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। लेकिन सस्ती कौन सी होगी अपने लिए, सिलेंड्रिकल, इससे जल्दी आंसर आएगा अपना। इसके लिए देख लेते हैं, देखो अब इसमें देखेंगे अपन, क्यूबॉइडल को मिटा दो चलो, इसमें देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यानी कि इसके कारण तो एरिया कितना हो गया 90 पे 0, एक तो इसके कारण होगा और एक इसके कारण, इसके 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 इन सभी के कारण कितना हो गया 0, जितने भी सरफेस है इसके और इसके, यानी कि दो सरफेस के लिए होगा। तो यानी कि फाई नेट कितना हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई नेट हो गया।
और यहाँ पे फाई नेट क्या हो गया, फाई वन प्लस फाई टू, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू क्यू इनसाइड में चार्ज क्यू मान लो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को इनसाइड में चार्ज बताने कितना है, अपन ने तो छोटा एरिया लिया है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिग्मा क्यू बाई ए, यही तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब एरिया में वितरित हो रहा होता है तो ये होता है ना सिग्मा, तीनों चीजें पढ़ा रखी है ना। तो ये आ गया सिग्मा, यानी कि क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, इनसाइड में ये आ गया, इनसाइड लिख लो। तो फाई वन कितना हो गया, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे डी ए इनका इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 EA, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए से ए कैंसिल हो गया, तो यानी कि ई कितना बच गया मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन जितना एरिया ये है उतना ही तो एरिया ये है, और जितना एरिया ये है उतना ही है, यानी कि तीनों एरिया एक दूसरे के सिमिलर, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक इनफाइनाइट सीट के कारण। तो यहाँ पे एक बढ़िया चीज क्या पता चल रही है कि ये किस पे इंडिपेंडेंट होता है, किस पे, डिस्टेंस पे, इसके कारण किधर भी चले जाओ जितने डिस्टेंस पे जाओगे सेम होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ चले जाओ सेम होगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होती है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो ये थे कुछ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जो कि अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिए, पे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में शायद इतना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म है, नेक्स्ट में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है, रटते हैं ना, उसमें समझ जाएंगे कैसे होता है, और उस पर कुछ मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस बार तो एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्टली क्वेश्चन आने वाले, तो उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।